जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आर्यन स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि क्लास 9 के RS अग्रवाल बुक से लिया गया। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। तो लिखा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी इफ 3 एंगल ए इक्वल्स टू 4 एंगल बी इक्वल्स टू 6 एंगल सी। ये मतलब कहने का मतलब है कि एंगल ए का 3 गुना एंगल बी के 4 गुने के बराबर है दोस्तों, और एंगल ए का 3 गुना ही एंगल सी के 6 गुने के बराबर। तो एंगल बी का 4 गुना भी एंगल सी के 6 गुने के बराबर। ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं दोस्तों। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास दिया गया है, तो लिख लेंगे कि वी हैव एंगल ए 3 एंगल ए इक्वल्स टू 4 एंगल बी इक्वल्स टू 6 एंगल सी। तो इन्हीं के इक्वल एक कांस्टेंट ले लेंगे दोस्तों, कोई भी ये ले लिया जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एंगल ए जो है, एंगल ए इक्वल्स टू के हो जाएगा। 3 एंगल ए इक्वल्स टू के, मतलब कि ये इसके इक्वल, ये सभी आपस में इक्वल हैं दोस्तों चारों। तो यहाँ से 3 एंगल ए इक्वल्स टू के ले लिया जाएगा। तो एंगल ए इक्वल्स टू के बाई 3 हो जाएगा। ये हमारा ए हो चुका है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग एंगल बी को भी फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल बी इक्वल्स टू के बाई 4 हो जाएगा, और एंगल सी इक्वल्स टू के बाई 6 हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं कि अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि वी नो दैट। तो देखिए, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम करने पे 180 डिग्री आता है दोस्तों। तो तीनों एंगल का सम हमने कर लिया है 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल लिख लेंगे। तो यहाँ से एंगल ए की जो वैल्यू हम लोग फाइंड किया है के अपान 3, और बी की जो वैल्यू है के अपान 4, और सी जो है के अपान 6। इन सभी को फिल कर लेंगे, और ये 180 तो होगा ही। 3, 4, 6 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास 12 हो जाएगा। तो 3 से ये 4 टाइम्स में, तो यहाँ पे 4 के, ये 3 टाइम्स में तो 3 के, फिर ये 2 टाइम्स में तो 2 के, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम लोग 12 से यहाँ पे 4, 3, 7 और 7 to 9, यानी कि दोस्तों 9 के इक्वल्स टू 180 डिग्री इंटू 2, और 9 से इधर डिवाइड कर देंगे तो के इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों 180 इंटू 12 अपॉन 9। तो ये 20 टाइम्स में कट जाएगा, तो के इक्वल्स टू 240 डिग्री हो जाएगा। के की जो वैल्यू आ चुकी है दोस्तों 240। तो यहाँ से एंगल ए बराबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो के अपान 3 था, तो के की जगह पे 240 अपान 3 रख देंगे, और कटा दिया जाएगा तो 80 टाइम्स। तो एंगल ए जो है 80 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से एंगल बी 240 अपान 4, ये 60 टाइम्स में, और एंगल सी जो है 240 अपान 6, तो ये 40 टाइम्स में कट जाएगा दोस्तों। तो एंगल ए की जो वैल्यू है 80 है, एंगल बी की जो वैल्यू है 60 है, एंगल सी की जो वैल्यू है 40 है। तो तीनों एंगलों को हम लोग फाइंड कर चुके हैं दोस्तों। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि इनमें लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 108 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो फाइंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तीनों एंगलों को फाइंड करना है दोस्तों। जोड़ दिया 108, और बी और सी का जोड़ दिया है 130। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दोस्तों कि वी नो डैट, लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। ये हम लोग दोस्तों पहले से जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों के जोड़ने पे 180 डिग्री 180 डिग्री आता है। इसी के साथ दिया है दोस्तों कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 108 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो दोनों को ऐड कर लेंगे। तो जोड़ने पे दोस्तों हमारे पास एंगल ए
प्लस एंगल टू बी एंगल बी टू एंगल बी आप प्लस एंगल सी इक्वल्स टू इनको जोड़ लेंगे तो 8 3 238 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया है। अब हम लोग जानते हैं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों तो लिख लेंगे यहाँ पे बाई सब्ट्रैक्टिंग, तो नीचे वाले सब इक्वेशन का सभी साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल और 2b में से 1b को घटा दिया जाएगा दोस्तों, तो हमारे पास 1b आ जाएगा और ये कट जाएगा। फिर इसको घटा लेंगे दोस्तों तो 8 और 13 में से 8 को घटा देंगे तो 5। अब हमारे पास एंगल बी जो है 58 डिग्री आ चुका है दोस्तों। तो अब हम लोग को फाइंड करना है एंगल ए और एंगल सी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो है 108 डिग्री है। तो एंगल ए और एंगल बी की जो वैल्यू हमने फाइंड की है 58, तो यहाँ पे 58 डिग्री भर देंगे, फिल करेंगे और यहाँ पे 108 डिग्री। तो ये 158 को इधर ले जाए घटा दिया जाएगा। यहाँ पे जो बी की वैल्यू है 58 डिग्री, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो हमारे पास 108 में से 58 को घटा देंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। एंगल ए जो है 50 डिग्री आ चुका है। इसी तरीके से दोस्तों अब हम लोग फाइंड करेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी जो है 130 डिग्री दिया हुआ है दोस्तों। तो एंगल बी की जो वैल्यू है 58 डिग्री है, फिर एंगल सी और 130 इक्वल्स टू 130। तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 130 माइनस 58, तो घटा लिया जाएगा तो एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी तो 2 यहाँ से 7 डिग्री। तो सी की जो वैल्यू है 72 डिग्री है, ए की जो वैल्यू है 50 डिग्री है और बी की जो वैल्यू है 58 डिग्री। इस तरीके से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इसमें फाइंड करना था ए बी सी, जो कि हमने फाइंड कर लिया है। अब चलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।